हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं निफ्टी के इंडेक्स के साथ। निफ्टी के अंदर आज एक अच्छी खासी कमजोरी देखने के लिए मिली, जिसका सारा दारोमदार जो है वो बैंक निफ्टी और एनबीएफसी स्टॉक से जाता है। जैसा कि मैं आपके साथ पिछले 15 से 20 दिन से चर्चा कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर से एक बार गिरते हैं, फिर एक पुल बैक आता है और बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट प्लेयर्स जो है बाजार को नीचे बेचना नहीं चाहते। और ऐसा आज हुआ भी। बाजार जो है ऊपर बेचा जा चुका था उनके द्वारा परसों, और जब नीचे बाजार आया तो बाजार को खरीद लिया गया और बाजार के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी 700 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी के साथ ही बंद हो पाया। और निफ्टी के अंदर भी जो है कमजोरी 200 अंकों से ज़्यादा की रही, लेकिन रिकवरी काफ़ी अच्छी रही। क्या लगता है मुझे, ये तो चर्चा मैं आपके साथ करूंगा ही, लेकिन कुछ पहले हम न्यूज़ की बात कर लें। तो सबसे पहले दिल्ली कोविड लॉकडाउन न्यूज़ जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है समर वेकेशन से जो है वो अप्रैल 20 से लगा देगी। और इसके अलावा कल 23,500 केसेस जो आए पिछले 24 घंटों के दौरान, अगर हम आज तक की अभी तक की बात करें, जब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास उपलब्ध हुई तब तक की, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से लेके और अगले सोमवार 5 बजे तक जो है एक तरीके से लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। तो ये दिल्ली के अंदर जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कहा कि भाई साहब, आपसे कोरोना कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो एक लॉकडाउन को लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले साल की जो भी गलती इनसे हुई उससे ये समझ गए हैं कि जो रेवेन्यूज़ हैं उसका लॉस हो जाएगा और फिर हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा, सरकारों की हालत ये है, चाहे कहीं पर भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल सिचुएशन ये है कि दवाइयाँ हॉस्पिटल से ख़त्म है, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनेशन के अंदर भी, वैक्सीनेशन में जो समस्या रही कि वैक्सीनेशन के लिए भी जो है दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, तो ये सब समस्याएं जो हैं अब एक भयंकर रूप ले रही है। और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट के लिए मेन मेडिसिन हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। वो आप लोग सब जानते भी हैं, जैसा आप मीडिया में देख भी पा रहे हैं या सुन भी पा रहे हैं, या जिन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है उनसे भी हमें इसी तरीके की जानकारी मिल रही है। तो एक सीवियर काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो है अब कोविड लेता हुआ जा रहा है। लेकिन बाजार ऊपर से काफ़ी बिक चुका है, तो क्या एक पुल बैक आ सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि एक पुल बैक बनता है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि पुल बैक आएगा तो सही, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही, वो शायद सस्टेन करता हुआ नजर ना आए। क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नतीजों में मैंने कल आपको बताया था कि जो असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वो भयंकर है। देखिएगा, प्रॉफिट बैंकों का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उधार पैसा बांटने जाइए, दुनिया लाइन लगा के पैसा उधार लेने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उस पैसे की रिकवरी नहीं होगी तो आप उसकी बैलेंस शीट को आप कैसे से मैनेज करेंगे? कोई ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा जहाँ पर आप लोन तो बांटते हैं लेकिन पैसा रिकवर ना हो? तो वो जो पैसा बैंक्स बांट रहे हैं, एनबीएफसी बांट रहे हैं, अगर उसकी रिकवरी में प्रॉब्लम है तो वो देखिएगा इन्वेस्टर के लिए एक जो है खतरे की घंटी है। और इन्वेस्टर उन्हीं सेक्टर के अंदर स्पेशली जो है माल बेचता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि निफ्टी के अंदर एक सबसे खास बात क्या है कि निफ्टी ने नीचे से करीबन 170 पॉइंट की रिकवरी की है। तो ये जो 170 पॉइंट की रिकवरी नीचे के लेवल से, ये काफ़ी बेहतरीन है, यानी कि वो निफ्टी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। लेकिन यही बात ध्यान रखिएगा कि अगर बार बार ऊपर से माल बेचा जाएगा और बार बार नीचे मार्केट आएगी तो बुल्स के अंदर भी जो है ताकत अल्टीमेटली ख़त्म हो सकती है। तो बुल्स अभी काफ़ी ताकतवर हैं, तो ऊपर से बियर्स माल बेचते हैं, और ऐसी एडवर्स सिचुएशन के अंदर भी बुल्स ने बहुत अच्छी ताकत दिखाई है। लेकिन मैं आपके साथ चर्चा करता रहा हूँ कि देखिएगा, ये सेल ऑन राइज की मार्केट है। जैसे ही बाजार ऊपर जाते हैं सेल करिए, नीचे जो है वो एक पुल बैक आ ही जाता है। तो जो लो हैं वो हायर लो लग रहे हैं, और जो हायर हाई की जगह हायर लोज हैं। तो लो तो हाई साइड में लग रहे हैं और हाई जब मार्केट आती है तो वो लोअर साइड में लग रही है। और यहाँ पे जो सारा दामोदार है वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर कैंडल आज काफ़ी अच्छी बनी है, क्योंकि अगर आप कैंडल को देखेंगे तो नीचे की रिकवरी को जो है बयां कर रही है कि कितनी अच्छी जो है रिकवरी आपने दिखाई। तो ये देखिएगा, ये जो भी रिकवरी आई है काफ़ी अच्छी है। तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर जो रिकवरी थी उसको देखते हुए कल शायद एक पुल बैक आए और बैंक निफ्टी को 200-300 पॉइंट तक जो है ऊपर की तरफ खींचे, और 50 से 100 पॉइंट के बीच में एक बार निफ्टी भी ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आए। लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी मुझे कम लगती है। उसका रीज़न मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा कि क्यों नहीं लगती मुझे सस्टेनेबिलिटी।
और जिस तरीके से मैंने कल आपके साथ चर्चा की रही एचडीएफसी बैंक के बारे में, उसके बाद जब मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट एनालिसिस किए, सॉरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है मैंने एक एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, तो उसमें मैंने यही बोला था कि देखिए खतरे की घंटी है। और खतरे की घंटी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर है। जब असेट्स क्वालिटी खराब हो जाएगी, आप ये देखिएगा कि आपकी कैपिटल के साइज़ के सामने बैंक की जो कैपिटल होती है उसके सामने करीबन 7-8 गुना जो पैसा है वो लोन के रूप में बटा होता है। तो अगर उसमें से 2 या 3-4-5% भी अगर कम होता है तो कैपिटल ही साफ हो जाती है। और आप देखिएगा कि एचडीएफसी बैंक ने अनाउंसमेंट की 50,000 करोड़ इकट्ठा करेंगे अगले एक साल में। भाई साहब किस लिए इकट्ठा करेंगे? लोन तो बट नहीं रहे हैं, लेकिन किसके लिए इकट्ठा करेंगे? इसका मतलब है कि सीरियस इशूज कहीं पे कलेक्शन में, तो असेट्स क्वालिटी में रिस्क है। इसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी अभी पिछले एक साल के अंदर 5,000 करोड़ का जो है आप ये समझ लीजिएगा कि एक तरीके से कैपेक्स किया है। उसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे बैंकों का ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ। तो वो जो कैपेक्स है वो लोन के रूप में नहीं जा रहा है, बल्कि वो जो असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं उनको मैनेज करने के लिए, या वो जो रिकवरी नहीं आ रही है उसको मैनेज किया जा रहा है उस कैपिटल से, अभी तक जो देखने के लिए मिला है। क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मामले में कासा तो बहुत बढ़ रहा है, कासा डिपॉजिट बहुत है, तो फिर उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया। तो इसका मतलब यही है कि कुछ बैंकों के अंदर चीज़ें जो बैलेंस शीट में नजर आ रही हैं ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स उससे ज़्यादा है। और इसीलिए देखिएगा आपको बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस के अंदर स्मार्ट प्लेयर्स जो है हायर लेवल्स के ऊपर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी आप देखिएगा जो भी शेयर्स आपको गिरावट में देखेंगे उसमें से 3 शेयर्स आप देखिएगा एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी लिमिटेड, 3 शेयर्स जो आज निफ्टी के मेन लूजर्स थे वो भी फाइनेंशियल स्पेस से थे। और रिलायंस के अंदर देखिएगा कमजोरी बनी हुई है और रिलायंस आज 1900 के लेवल पर आ गया। अदानी पोर्ट्स के अंदर आज 14 पॉइंट्स की जो है गिरावट देखने के लिए मिली। फार्मा भी जो है डिफेंसिव, और आईटी जो है डिफेंसिव का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से डॉलर के प्राइस ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो आईटी को जो है एक जो है स्पेस मिल रहा है अपने आप को बचाने का। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी की पूरी बेयर्स के फेवर्स में थी, यानी कि ब्रोडर मार्केट के अंदर तेजी नहीं थी, ब्रोडर मार्केट में गिरावट भी थी और सीधी सी बात है पुल बैक भी नहीं था। तो जो तेजी आई वो केवल इंडेक्स में रिकवर करने के लिए आई, अगर नीचे से पुल बैक की बात भी करें तो। बाकी ब्रोडर मार्केट में नीचे से रिकवरी नहीं आई। एफआईज ने कहा माल बेचा आज 1633 करोड़, लेकिन उसके सामने डीआईज ने कहा जी आज जान दिखा देंगे हम, और डीआईज ने क्या दमदार रिकवरी में आज जो है पार्टिसिपेट किया। इंडेक्स की ही बाइंग थी। और अब यहाँ देखिएगा इस इंडेक्स की बाइंग में एक चीज़ तो देखने के लिए मिल रही है कि डीआईजी ने शायद एचडीएफसी बैंक खरीदा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। अब देखिएगा इंडेक्स की बात करें, एफएनओ के अंदर 310 करोड़ की सेलिंग है डीआईजी की। ये क्या इंडिकेट कर रही है? इंडिकेट ये कर रही है कि इन्होंने शॉर्ट्स पोजीशंस बनाई नहीं है बल्कि हेजिंग की है। तो हो सकता है कि कल ये तेज खेलेंगे अगर स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हुई तो। यस, स्टॉक फ्यूचर में। तो इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक पुल बैक बनता है। पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा, इसके रीज़न ये कि क्योंकि इनका वॉल्यूम्स बहुत कम है, यानी कि जो बाइंग है, जो सेलिंग है, उसके सामने जो स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग है वो लोअर साइड पे। और इसके अलावा जो ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शंस की बाइंग और सेलिंग है उसके अमाउंट भी बड़े छोटे हैं। तो इसका मतलब है कि एक बार ऊपर बाजार आने के बाद दोबारा से सेल साइड की पोजीशन शायद बनती हुई आपको नजर आए। ये इसीलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि जो वॉल्यूम्स हैं एफएनओ डेटा के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर, वो एफआईज के थोड़े से कम साइड पे। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो है पुल बैक तो आएगा, और जिस तरीके की सिचुएशंस बनी हुई हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी पे डाउट जो है मुझे लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी कल एक बार 31,600, 31,700 और इवन टू द अगर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हुआ तो 31,800 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ मुझे नहीं लग रहा। तो हो सकता है कि 31,500 से 31,800 के बीच में बैंक निफ्टी एक बार अटैम्प्ट करे। और अब आज 31,200 पे जो है बंद हुआ है। और उसमें मेन रीज़न ये भी है कि बड़े स्मार्ट प्लेयर्स नीचे माल बेचना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं माल मार्केट को ऊपर लाइएगा तभी हम बेचेंगे, और यही हो रहा है पिछले अगर 1 महीने से। लेकिन बृहस्पतिवार के बाद जो है पोजीशंस बदलेगी, तो मैं बृहस्पतिवार के एनालिसिस में आपको बताऊंगा, थर्सडे के एनालिसिस में, कि किस तरीके से वीकली एक्सपायरी हुई और उससे अभी क्या निष्कर्ष निकलता है। तो जो वीकली एक्सपायरी है इस बार की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद आपकी मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी इस बार बहुत ही क्रूशल होने जा रही है। तो वो जो क्रूशलिटी है वो थर्सडे के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है बुल्स और बियर्स में किस तरीके से पोजीशंस बनी है। तो वो वहाँ पर जो है पिक्चर क्लियर होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। और कुछ समय अब जो है आप बाज़ार को दीजिएगा, कुछ एनालिसिस खुद भी करिएगा। तो अगर वॉल्यूम्स के या बाकी चीज़ें डेटा आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आज देखिएगा डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ब्रिटेनिया और इन्फोसिस और विप्रो ने बाजार को गिरने से रोकने में जो है योगदान दिया। हालांकि वो योगदान बहुत ही मामूली था, एक्सेप्ट डॉक्टर रेड्डीज लैब। और वहाँ पर भी जो भी फार्मा है वहाँ पर कोविड की केसेस जब बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव जो है प्ले बनता है। अदानी, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, हीरो होंडा,
इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, L&T, एशियन पेंट्स, NTPC, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब 3% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स थे। उसके बाद बजाज फाइनेंस लगभग 3%, HDFC 2.84। आप इस पूरे इंडेक्स के अंदर आप देखिएगा गिरावट में कहाँ, आप यहाँ पे नज़र दौड़ाइएगा बैंक, फिर फाइनेंशियल्स, NBFC, फिर देखिए हालांकि इंश्योरेंस है ये BFSI स्पेस से है तो मैं हालांकि इसको इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहा। उसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा बजाज फाइनेंस और फिर HDFC। तो जो मेन गिरावट आ रही है वो ये है कि बैंक्स और NBFC भी समझने का नाम नहीं लेते हुए नजर आ रहे। बाजार 30,405 तक गए, निफ्टी रिकवरी आई 31,208 तक। आप देखिएगा 800 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रिकवरी, इसका मतलब है बुल्स ने पूरा खींचा बाजार को, यानी कि बिका हुआ बाजार खरीद गया, यानी कि जो बाजार बिका, बियर्स ने जो भी बाजार बेचा, बुल्स ने उसको तुरंत खरीद लिया हाथों हाथ। और सिमिलर लाइंस पर हमने जो है हमारे जो अल्फा मेंबर्स हैं, हालांकि जनरली हम इस तरीके की कॉल देते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं 1-2 दिन से एनालिसिस कर रहा था तो, और कल भी संडे के एनालिसिस में मैंने सिमिलर लाइन पे बात की थी कि जो है फाइनेंशियल्स के अंदर और जो है बजाज फाइनेंस के अंदर एक तरीके की वीकनेस लग रही है या बैंकिंग स्टॉक्स में। तो मैंने करीबन 12 बजे के आसपास जो है ये भी बोल दिया था कि देखिएगा बैंकिंग के अंदर सेलिंग रुक गई है तो ये पुल बैक कर सकता है। उस समय पर जो है बैंक निफ्टी 30,620 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था, हालांकि लो से तो रिकवर कर चुका था। उसके बाद 600 पॉइंट से भी ज़्यादा की रिकवरी जो है देखने के लिए मिली बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये जो बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी है ये भी काफ़ी मजबूत कैंडल है, ग्रीन कैंडल बनी है क्योंकि गैप डाउन हुई, लेकिन गैप डाउन के जो प्राइस थे उससे ऊपर बाजार बंद किया है, यानी कि बुल्स ने पूरी खींचने की कोशिश की है। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है कल भी बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट तो जो है लग रहा है मामूली रूप से इतनी जो है यहाँ पे पुल बैक आ सकता है और 300 से 500 पॉइंट 700 पॉइंट तक जा सकती है। तो अगर आप आज 31,200 पे बंद हुआ है तो 31,500 से लेके 31,800 के बीच में एक पुल बैक हो सकता है, उसकी संभावना है। लेकिन मुझे इसकी सस्टेनेबिलिटी पे डाउट है कि वो सस्टेन कर पाएगा कल। उसकी सस्टेनेबिलिटी पे डाउट इसलिए है कि ऊपरी लेवल पे फिर सेलर्स आ जाएंगे। और देखिएगा कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक सभी में गिरावट थी, ICICI बैंक में भी गिरावट थी। 181 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया नेगेटिव कोटक महिंद्रा ने, HDFC बैंक ने 129 पॉइंट का, SBI ने 113 पॉइंट का, एक्सिस बैंक ने 93 पॉइंट का और ICICI बैंक ने 72 पॉइंट का। और इस पूरे पैक के अंदर अगर आपको मैं सही तरीके से बात करूं तो HDFC बैंक के अंदर आज जो है बाइंग नीचे से जो है DIs की तरफ से हमें खरीदते हुए जो है लगे हैं। और उसके अलावा भी अगर मैं आपके साथ बात करूं कि सबसे मजबूत अगर इस पूरी बैंक निफ्टी कड़ी में कुछ नज़र आ रहा है तो वो आ रहा है ICICI बैंक नज़र। ICICI बैंक नीचे के लेवल से जो है काफ़ी तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ आता है और उसमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। आज सभी इंडेक्स जो है माइनस के अंदर थे जो भी आप देख रहे हैं, लेकिन आज निफ्टी बैंक ने भी नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, यानी कि 30-300 के आसपास जो है बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी रिकवरी जो है आती रही और आज भी वहीं पर रिकवरी देखने के लिए मिली। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो 1.36 से ये भी एक चीज़ बयां कर रही है कि थोड़ा तो पुल बैक बनता है। तो 50 से 100 पॉइंट का निफ्टी के अंदर और 300 से 500 पॉइंट का लगभग जो है बैंक निफ्टी में कोई पुल बैक बनता है। सस्टेनेबिलिटी पे मुझे डाउट है। तो ये सारी जो चर्चा मैंने आपके साथ की उसके बीच में ITC का शेयर जो है हमने डिस्कस नहीं किया। तो अगर ITC की बात करें तो ITC का जो शेयर है वो आज 205-206 रुपये के आसपास ही जो है घूमता रहा और ये जो प्राइजेज हैं अगर ये 200 रुपये नीचे तोड़ता है तो यहाँ पर देखिएगा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिल सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो ये जो है डिफेंसिव जो शेयर्स हैं उनमें बाइंग जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो सकता है और बुल्स देखिएगा इन्हीं के माध्यम से बाजार को गिरने से रोकते हुए आपको नजर आएंगे। तो ब्रिटानिया की बात करिए, HUL की बात करिए, नेस्ले की बात करिए, ITC की बात करिए, इस तरीके के शेयर्स में एक रुझान देखने के लिए मिल सकता है। आज का एनालिसिस यहीं पे, कल फिर आपको के साथ एक नई चर्चा शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।